एवरीवन, वेलकम बैक। यार हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेट्स के बारे में पढ़े थे। साथ ही मैं आपको यह भी बताया था कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताया था कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेनली दो तरीका होता है। पहला तरीका जिसे रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो यार इसके बारे में हम लोग पहले ही डीपली डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो यार अगर आप उसे देखना चाहें या फिर आप शुरू से पढ़ना चाहें तो आप सर्च कीजिएगा मैथमेटिकल कार्टविल सेट थ्योरी लेक्चर 1, आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिया हूँ, जो कि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म में गिवन है, और इन प्रश्नों को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में यानी इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यार अगर आप अच्छे से समझ जाते हो ना तो आपके समझ कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आप कोई भी बुक उठा लेते हो ना तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से टैकल कर पाइएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड कि आपको एक सेट P दे दिया गया है, ठीक है, और P के जो एलिमेंट है यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, कॉमा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इसको गौर से देखिए। पहली बात कि ये जो फॉर्म है फ्रेंड, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको पहले मैं बताया था। ये तरीका क्या है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसको आप एक बार रिकैप कर लीजिए, क्या टाबुलर फॉर्म। टाबुलर फॉर्म को याद करने का मैं आपको एक टेक्निक भी बताया था। टाबुलर फॉर्म को याद करने का क्या टेक्निक बताया था कि टाबुलर आप टैबलेट से रिलेट कर सकते हैं। टैबलेट क्या होता है कि आप देखते हो मार्केट से कोई दवाई लाते हो आप, तो उसमें जो भी दवा होता है ना, जो भी टैबलेट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग खाना में सेपरेटली पैक होता है ना। टैबलेट वाला पैकेट जब लाते हो बाजार से कोई मेडिसिन का, तो दवाई वाला, तो सिमिलरली यहां पर भी वही हाल है। जब टाबुलर फॉर्म में होता है ना, तो टाबुलर फॉर्म में जब सेट कोई रिप्रेजेंट होता है तो देखो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के भीतर सेपरेटली क्या है, सब पैक है। तो आप इसको लिंक करके इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब भी आपको सेट्स के भीतर ब्रैकेट के भीतर कोई एलिमेंट जो है वो सब अगर सेपरेटली अगर लिखा गया है ना, कॉमा दे करके, तो आप कह सकते हो क्या कि ये एक टाबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म है। वहीं देख लो सब में वैसा ही है, सब क्या है, कॉमा दे करके सेपरेटली लिखा गया है ब्रैकेट के भीतर, तो सब क्या है, टाबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। टैबलेट में भी सब सेपरेट होता है, अलग अलग रखा होता है खाना में उसका पैकेट में, सिमिलरली उसी टाइप से। तो ये चीज़ तो आपको मैं पहले भी बता दिया था। फिलहाल चलिए इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सोचो और बताओ। आप देखो यहाँ पर एक सेट P दिया गया है, तो मान लो कि हमको इस P को यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको मैं क्या बताया था कि जो भी सेट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, उसको एज इट इज लिख देना है। P है तो P लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। इसके अलावा क्या करना है, ब्रैकेट को एज इट इज दे देना है, ठीक है, ब्रैकेट था, ब्रैकेट लिख दिया। इसके अलावा मैं आपको क्या बताया था कि इन सभी एलिमेंट के लिए, ये सब सेपरेट अलग अलग एलिमेंट है फ्रेंड, तो इन सभी एलिमेंट के लिए आपको क्या बताया था मैं कि एक कॉमन वेरिएबल चुन लेना है आपको। तो कोई कॉमन वेरिएबल क्या आप चुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि x चुन लेते हैं। चलिए देखते हैं, चूज करते हैं। तो x चुन लिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि p बराबर क्या होगा, ब्रैकेट के भीतर x के बाद आपको बताया था कि यहां पर हम लोग दो बिंदु दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर क्या होगा। अब देखो x बराबर क्या होगा, मतलब क्या समझ रहे हो कि x किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग को मेंशन कर देना है। इन सभी एलिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल x चुने ना, तो आखिर अब इन एलिमेंट, ये सब एलिमेंट जो है फ्रेंड, वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। ऊपर में क्या है, 1 है, तो नीचे क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है तो 4 है, 3 है तो 5 है, 4 है तो 6 है। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे उससे 2 ज्यादा है। 1 है तो 3 है, मतलब 1 + 2 है ना, कुछ इस टाइप से। यहाँ 2 है तो 4 है, मतलब ऊपर जितना है उससे प्लस में 2 ज्यादा है नीचे, मतलब ऊपर जितना भी है उससे नीचे वाला अंक जो है वो क्या है, 2 ज्यादा है, राइट। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर हम लोग ऊपर में क्या लिख लेंगे, n, क्या लिख सकते हैं, n, और बटा में क्या लिख सकते हैं, n + 2।
होगा या नहीं होगा? आप खुद सोचो। n को अगर तुम 1 लेते हो तो यहाँ पर 1 रखो, 2 1 3 मतलब आ गया ना। n के जगह पर आप यहाँ पर 2 रखो, क्या होगा? 2 + 2 4 आ गया ना। यहाँ पर देखो 3 रखो तो 3 2 5 आ गया ना। यानी कहने का मतलब कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि उस पैटर्न को पहचानने का कोशिश किए, और जब पहचान में आ गया तो बस उसी चीज को यहाँ पर मेंशन कर दिए कि x सच दैट x जो है क्या है, n/n+2 के बराबर है, जहां पर क्या n जो है वो क्या है, तो n क्या है? आप देखो यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आप देख रहे हो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि x सच दैट x बराबर n/n+2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल को मैं आपको क्या बताया था, इस सिंबल का क्या नाम है? बिलोंग्स टू। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नेचुरल नंबर तो यार आगे तक बढ़ता जाएगा ना, ये तो 8 ही तक है। 8 के अलावा भी तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट तक तो गिनती किया नहीं गया है, इसमें तो सिर्फ 8 तक ही गिनती किया गया है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो आप क्या लिखिएगा? एंड करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, n जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, 8 या 8 से कम। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि 8 से कम और 8 मतलब 8 इंक्लूडेड। अगर यहाँ पर रहता सिर्फ लेस देन 8, इसका मतलब होता कि 8 से पहले वाला, यानी सिर्फ 7 6 5 4 3 इस तरीका से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 8 इंक्लूडेड है ना, 8 भी है इसमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए। यहां पर क्या कहता है, एक सेट है जो कि टाबुलर फॉर्म में दिया गया है आपको, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसके पैटर्न को सबसे पहले आपको क्या बताया कि जो भी लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख लीजिए। सेट ए है तो आप यहां पर 1 से लिख दीजिए, ए रिप्रेजेंटेशन है इस सेट का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, और इन सभी एलिमेंट के लिए एक कॉमन वेरिएबल हम लोग चुन लेंगे। तो फिर से x चुन लेते हैं इन कॉमन वेरिएबल के लिए। इसके बाद क्या बताया, सच दैट दे देना है। फिर x किसके बराबर है, आप यहां पर देखिए x किसके बराबर है, आप खुद सोच के अब देखो। तो आप यहां पर ध्यान दो कि यहां क्या है, 2 फिर 5 फिर 10, इसके बाद क्या आना चाहिए, 2 5 10। इसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, आपको दिख जाएगा। वो पैटर्न क्या है, आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा समय लीजिए सोचने का। आप इसको कोशिश कीजिएगा तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। पैटर्न को बस इसमें ढूंढना है, क्या पैटर्न है। तो आप यहां पर देखो 2, इसके बाद 5, इसके बाद 10। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हो कि 1 का स्क्वायर कर दिया और फिर 1 जोड़ दिया, तब ना 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना हो गया, 2। 5 में क्या कर रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहां पर देखो 5 के लिए क्या कर रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तब ना 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया। 10 के लिए क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तब ना 3 3 9 प्लस 1 यानी 10 हो जा रहा है। इसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, मैंने 4 चौका 16 प्लस 1 यानी 17 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि यह क्या हो रहा है इस पैटर्न में। यहां पर आप देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 26। तो आपको एक पैटर्न यहां पर दिख गया, और वो पैटर्न क्या है कि n का स्क्वायर प्लस 1। यहां पर देखिए कि n जो है वेरी कर रहा है और प्लस में 1 मतलब n स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहां पर क्या लिखिएगा, a बराबर x सच दैट x बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर x बराबर हो रहा है n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और आप यहां पर देखिए कि और n जो है वो क्या है फ्रेंड, n जो है एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर में हम लोग लगाए थे क्या कि n जो है लेस देन 8 है, यहां पर इसलिए कंडीशन लगाए थे क्योंकि यहां पर 8 के बाद ब्रैकेट बंद था। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां क्या हो रहा है कि 10 के बाद भी चालू है, माने ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई कंडीशन हम लोग नहीं लगाएंगे। सिंपली क्या लिखेंगे, a बराबर ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x बराबर क्या हो रहा है, n स्क्वायर प्लस 1, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। आप n नेचुरल नंबर की जगह आप 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा। 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा। 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। बस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपको जो भी बुक मन करे उसको आप उठा लीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू टैकल ईच क्वेश्चन परफेक्टली। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है जिसमें क्या लिखा हुआ है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो सिंपली आपको सभी क्वेश्चन में तो ये चीज करना ही है, और वो क्या करना है कि जो है वैसे एज इट इज लिख देना है। यहाँ पर बी था तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बी, यहाँ पर लिखिए बी, लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट डालिए, इसके बाद सभी के लिए एक कॉमन वेरिएबल एक्स चुन लीजिए, इसके बाद सच दैट। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। यहाँ से कहानी क्या शुरू होता है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैटर्न ढूंढना है, सब में पैटर्न ढूंढना है। यहाँ तक कहानी सब में सेम होगा, जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया होगा उसको लिख देना है, ब्रैकेट डालना है, ये सभी के लिए एक वेरिएबल एक्स ले लेना है, सच दैट फिर एक्स, और उसके बाद क्या देखिए सब में तो वही है ना। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पैटर्न जो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हमको समझ जाना है और उसी प्रॉपर्टी को एक्स के बराबर लिख देना है, ठीक है ना। तो बस वही करना है। इसमें देखिए 5, 7, 11, 13 ये क्या हो रहा है, इसको आप गौर से देखिए कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या कि 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर फॉलो कर रहा है मतलब अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर है फ्रेंड, यहां पर देख रहे हैं ना 5, 7, 11, 13, 17 जो भी है यहां पर सब क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या मतलब क्या होता है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। आप देखो 5 भी नहीं कटेगा किसी से, 1 और 5 के अलावा 7 भी किसी से 1 और 7 के अलावा नहीं कटेगा, यानी ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप सिंपली क्या कहोगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, या फिर आप यहां पर लिख दोगे कि x बराबर क्या है, प्राइम नंबर। आप यहां पर देखो x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर भी लिख सकते हो और यहां पर x बराबर प्राइम नंबर भी लिख सकते हो। तो आप यहां पर लिख दो क्या है, प्राइम नंबर। अब यहां पर स्पेस कम है फ्रेंड मेरे पास, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कंजस्टेड थोड़ा है, आप भी एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, x सच दैट x बराबर प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर कैसा है ये आप ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर कैसा है, 5 से स्टार्ट होकर के और सिर्फ 29 तक का ही प्राइम नंबर यहाँ पर इंक्लूडेड है, ना तो इसके पहले वाला और न ही इसके बाद वाला। तो ये चीज़ भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं कीजिएगा ना तो ये इनफाइनाइट तक के प्राइम नंबर चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इधर भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपली कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना उसका एग्जैक्ट प्रॉपर्टी क्या है बस उसको मेंशन करना है। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया ना कि x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एंड आप कर सकते हो क्या, एंड आप कर सकते हो कि x जो है ना वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 5 से लेकर के और 29 तक लाई कर रहा है। इसका मतलब होता है जो आप देखते हो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमिटीज पॉइंट इंक्लूडेड है। यहां पर देखो आप लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब 29 भी इंक्लूडेड है। यहां पर देखो आप ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू हो गया तो 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना थर्ड क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यार आप एक एक क्वेश्चन को आप पहले नोट डाउन करते जाइए, फिर आप इसको खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए आपको क्या कर रहा है, यहां पर क्या है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके उसी चीज को यहां पर लिख देंगे, सी लिखा हुआ है सी लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। इसके बाद सभी के लिए कॉमन वेरिएबल एक्स चुन लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, दिक्कत नहीं ना। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, सच दैट। इसके बाद फिर लिखेंगे एक्स, एक्स बराबर किसके है, तो क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को आप खोजने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिए 5, 10, 15, इसके बाद क्या होना चाहिए था 20, 25, 30, 35, इस तरीके से ही बढ़ते जाता, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या, मल्टीपल ऑफ 5। समझ में आ रहा है बात, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 को फॉलो कर रहा है। यहां पर सब जितना भी अंक आएगा ना वो सब मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल है यार, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां लिखेंगे c बराबर ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स मल्टीपल ऑफ 5। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर लिखें, या फिर आप यहाँ पर शॉर्ट में मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू 5m, वेयर m क्या है, m जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए ये 5m लिख दिया ना, तो इसके बाद आपको लिखना होगा कि एंड m जो है वो क्या है, m जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है तो 1 डालिए क्या हो जाएगा 5, 2 डालिए 10, 3 डालिए 15, इसके बाद 4 डालिए, बढ़ते चला जाएगा ना इसी तरीके से। तो हम लोग क्या कर दिए, ये था रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, सिंपली आपको x सच दैट x लिखना है और उसके बाद किस प्रॉपर्टी को एलिमेंट फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को वहां पर मेंशन कर देना है। आप एक एक चीज को भी आप नोट डाउन करते जाइए, पेन एंड पेपर कॉपी पर आप लिखते जाइए। इसके बाद लास्ट में आप अच्छे से खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी। तो सिंपली
सिंपली इसमें भी वही चीज़ करना है। आप यहाँ पर लिखिए डी के बाद आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट डालिए x सच दैट x, अब x बराबर या बिलोंग्स टू आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है HARYN, आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। HARYN ये तो खैर लेटर ही है, लेकिन इस लेटर से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हरियाणा का मीनिंग जो है, यानी हरियाणा का जो लेटर है ना, उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आप कहिएगा कि हरियाणा का स्पेलिंग तो HARYAN होता है, तो यहाँ पर HARYN सिर्फ है। तो बात ऐसा है ना यार कि किसी भी सेट्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें कोई भी इवेंट हो वो रिपीटेडली नहीं लिखा जा सकता है, मतलब रिपीट करके नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा का क्या लिखोगे, HARYANA, तो यहाँ पर A 3 बार आता है, तो आप 3 बार नहीं लिख सकते हो। रिपीट करके किसी एलिमेंट को सेट के भीतर नहीं लिखा जाता है, उसको आप एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा लिखा गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि हरियाणा का वर्ड है, जो कि यहाँ पर लेटर में लिखा गया है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लिखेंगे कि डी बराबर x सच दैट x बराबर क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, बस ब्रैकेट को बंद कर देना। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जो है 3 बार आना चाहिए तो एक ही बार मेंशन है, तो कारण आपको बता दिया कि किसी भी सेट्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एलिमेंट को हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ और आप इतना ही समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक करके डीपली और एडवांस लेवल तक पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप बस इतना ही समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग टाबुलर फॉर्म से कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में टर्म को लिखते हैं, बाकी तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ही। अगला देखिए LITE, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सिंपली उसी चीज को पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। ई है तो आप यहाँ पर लिखिए ई के बाद क्या करिएगा, ई के बाद आप x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पर देखिए LITE क्या है, ये भी लेटर है किस वर्ड का, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि लिटिल वर्ड का है, या फिर लाइट का भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिटिल का ही होगा, जैसे लिटिल में भी क्या होता है, लिटिल अब यहाँ पर भर गया है। आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, मैं इसको कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपको बाद में समझने में आसान हो। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका सेट क्या है, ई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए ई, इसके बाद क्या लिखिएगा, ब्रैकेट डालिए, इसके बाद x सच दैट x, और x किस चीज को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर जो लेटर है फ्रेंड LITE, वो किस वर्ड से लिया गया है, माने किस शब्द से लिया गया है LITE, बस उसको प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख देना है। वो प्रॉपर्टी हो गया ना कि किस शब्द से यहाँ पर लाइट जो है बनाया गया, किस सेंटेंस से यहाँ पर लिया गया है ये लेटर जो है, तो वो प्रॉपर्टी हो गया। तो बस उस प्रॉपर्टी को यहाँ मेंशन कर देना है। तो आप देखिए, लिटिल जब लिखेगा, मान लीजिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे LITE है, LITE से क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए LITTLE, ये लिटिल है, और यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं LITE। देखिए, दोनों का जो सेट है ना वो सेम ही होगा। दोनों को जब हम लोग सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोनों को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, LITE ही लिखेंगे। चाहे आप लिटिल को लिखिए या फिर आप लाइट को लिखिए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो भी यहाँ पर लेटर है ना, उसको हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। अब रिपीट करके अगर नहीं लिखेंगे फ्रेंड, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, L जो है 2 बार आया है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे, तो फिर एक ही बार लिख दिया L। यहाँ पर देखिए LI एक ही बार आया, तो ठीक है, इसको AI लिख दिया। फिर आप देखिए यहाँ पर TT 2 बार आया है, लेकिन लिखेंगे कितना बार, एक ही बार। 2 बार हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिखना है सेट के भीतर। इसके बाद देखिए E, तो E यहाँ पर एक ही बार आया है, तो एक बार लिख दिया, यानी लाइट हो गया। और लाइट में भी क्या है, सब एक बार ही टर्म रिपीट हुआ है, LITE, तो इसका भी सेट वही होगा और लिटिल का भी सेट वही होगा। तो जो भी प्रॉपर्टी आपको फॉलो लगे ना, जो भी प्रॉपर्टी आपको लगे नहीं है फुलफिल कर रहा है, उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि E बराबर x सच दैट x बराबर क्या, या तो आप लाइट भी लिख सकते हो या फिर लिटिल भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सही होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, लाइट या लिटिल, कुछ भी। x बराबर ऐसे लिख दीजिए कि लेटर ऑफ द वर्ड लिटिल, ठीक है ना, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या लिखेगा, x सच दैट x बराबर क्या, लेटर ऑफ द वर्ड लिटिल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कोई सेट F है जिसमें इस तरीके से एलिमेंट यहां पर लिखा गया है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या बताया, सिमिलरली जो भी दिया गया है उसको लिख लेना है। इसके बाद सभी एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल x चुनना है।
फिर क्या करना है, सच दैट, इसके बाद फिर एक्स लिखना है और बराबर इस किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप प्रॉपर्टी को इसको पकड़ने का कोशिश कीजिए। आप प्रॉपर्टी को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है क्या है, एक इंटीजर है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -6 से स्टार्ट होके 3 तक गया है। सिंपली इंटीजर नहीं लिख सकते हैं, x बराबर आप यहाँ पर इंटीजर लिख दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जाएगा और निगेटिव डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ -6 तक ही है निगेटिव में और पॉजिटिव में 3 तक। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि f(x) सच दैट x बराबर क्या है, इंटीजर, एंड इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, -6 से 3 तक। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यार अब आप इसे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि खुद से भी आप एक बार इसे अच्छे से रिव्यू कर पाएं। और यार अब मुझे लगता है कि अब अगर आप कोई भी बुक उठा लेते हो ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाओगे। और यार जो भी आपका फीडबैक और सजेशन होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे साझा कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाता रहूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।